अगर आप भी एमटीएफ में ट्रेड करते हो या लेवरेज लेके ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ कि जब एक ट्रेड ने मेरा 2.5 लाख रुपए का नुकसान कर दिया था। और नुकसान तो हुआ ही, साथ ही मुझे जेब से 50,000 रुपये अलग लगे थे। यानी कि 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा मुझे देने पड़े थे। 2.5 लाख के अलावा भी 50,000। अब आप सोच सकते हो कि भाई 2.5 लाख के बाद में 50,000 कैसे ले सकता है कोई भी। अगर मान लो कि एफ&ओ में भी काम किया होता तो जितना अमाउंट हमें लगाया है उतना ही लगता। अगर इक्विटी में भी काम किया है तो इक्विटी में भी जितना हमारा पैसा है उससे ज़्यादा का हमें नुकसान नहीं होता। लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरा रियल फैक्ट बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से मेरा 2.5 लाख रुपए तो नुकसान हुआ ही, लेकिन मेरे जेब से 50,000 और अलग से मुझे देना पड़ा। दोस्तों, ये कोई थ्योरी नहीं है, यह मेरी एक सबसे महंगी गलती है। अब इसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि एक्चुअल क्या हुआ था, और आपको भविष्य में आपको अपनी लाइफ में ये गलती को नहीं करना है जो गलती मेरे से हो चुकी है। दोस्तों, मैं हूं विवेक मालवी, स्वागत करता हूं आपका स्टॉक बिज में। यह कोई टिप्स नहीं मिलती है और यहाँ पे ना ही कोई टारगेट आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे जो भी बताया जाता है आपको रियल फैक्ट बताया जाता है ताकि आप मार्केट की हर एक बारीक से बारीक जानकारी और आप डिसिप्लिन में ट्रेडिंग किस प्रकार से कर सकते हैं वो सारी बातें आप यहाँ पे सीख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि एमटीएफ एक ब्लेसिंग नहीं बल्कि एक ट्रैप भी बन सकता है। अगर आपने एक छोटी गलती कर दी तो यह गलती आपको काफ़ी महंगी पड़ सकती है। और इस गलती के बारे में आपको ना ही कोई दूसरा यूट्यूब चैनल बताने वाला है और ना ही आपको कोई ब्रोकर बताने वाला है कि आपको यहाँ पे कितना लॉस हो सकता है, क्योंकि आपको जो भी बताएगा वो सिर्फ आपको बरगलाने वाली बातें रहेंगी और आपको लालच देने वाली बात रहेंगी। लेकिन जो मेरे साथ घटना घटी है, मैं नहीं चाहता कि जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको भी इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़े या उनको ऐसा भारी लॉस का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, एमटीएफ सिर्फ एक भरोसा नहीं है, यहाँ आपके साथ एक धोखा भी हो सकता है। एक समय था जब मैं एमटीएफ को काफ़ी सेफ मानता था और एमटीएफ में ब्रोकिंग कंपनी से मार्जिन लेके ट्रेड करता था। अब एमटीएफ का पूरा मतलब है मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी। कहने का मतलब ये है कि ब्रोकर आपको आपके लगाए हुए एक्सपोजर पे 4 टाइम्स लेके 5 टाइम का मार्जिन देता है। सपोज मान लो कि आपने 1 लाख रुपए का अमाउंट रखा है डीमैट अकाउंट में, तो उसके बदले में आप इक्विटी केस में 4 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का आप शेयर की पोजीशन खरीद सकते हो, उसको रख सकते हो। इतना ही नहीं, आपको ब्रोकर जो है वो 1 साल तक के शेयर को रखने की फैसिलिटी देता है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, ये आधा अधूरा सच है। एक्चुअली ये लालच देने वाली बातें हैं। वो किस प्रकार से है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो दोस्तों, जिस प्रकार से जब मैं एमटीएफ फैसिलिटी लेके ट्रेड कर रहा था उस समय काफ़ी शानदार दिमाग चल रहा था और मैं यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा एक्सपोजर लेके थोड़ा होल्ड करके यहाँ पे मोटा मुनाफे बनाने के बारे में प्लान कर रहा था। मेरे पास पूरे पैसे इस समय नहीं थे। जैसे इक्विटी, एक्चुअली जब मार्केट में हम ट्रेड करते हैं हमें लगता है कि कोई ट्रेड, हर स्टॉक हमें ऐसा लगता है जो कोई सेटअप में आता है तो ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं और उसमें हम ज़्यादा पैसा लगाने के बारे में प्लान कर लेते हैं। ठीक ऐसे ही मेरे साथ हुआ था कि मैंने यहाँ पे जो स्टॉक था उसमें मैंने 2.5 लाख रुपए का, मेरा जो टोटल कैपिटल था वो डीमैट अकाउंट में 2.5 लाख रुपए था, उसके बदले मैंने यहाँ पे 5x का मार्जिन लेके काम किया था। वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे एमटीएफ जो है वो कॉन्फिडेंस दे दिया कि मार्केट जो है वो एक तरफ जाने वाला है, यानी कि मार्केट जो है वो बढ़ेगा। और यहाँ पे शुरुआत हुई असली गलती की। एक्चुअली क्या है कि जब भी आपको लगता है कि कोई स्टॉक अच्छा बढ़ने वाला है, तेज़ी में जाने वाला है, आपको मुनाफा होने वाला है, तो आप यहाँ पे पूरा पैसा आपको नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो गलती मैंने की थी कि मैंने पूरा पैसा अपने पास का तो लगाया ही, साथ ही मैंने ब्रोकर से एमटीएफ में मार्जिन लेके भी यहाँ पे 5 टाइम का एक्सपोजर यूज़ किया था। तकरीबन मैंने यहाँ पे 9.5 से 10 लाख रुपए का एक्सपोजर का यूज़ किया था। अब ये बात आती है अक्टूबर की, और यह पैसा लगाया था मैंने आईआरसीटीसी में। आईआरसीटीसी वही कंपनी है जो कि रेलवे कैटरिंग के बिजनेस का काम करती है और इस पर रेलवे की मोनोपोली पूरे पास में है। और अक्टूबर 2021 में आईआरसीटीसी का स्टॉक उस समय 6,000 रुपये के ऊपर, यानी 6,300 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, मुझे अच्छे से ध्यान है। और 6,000 ऊपर के ऊपर से सस्टेन कर रहा था और हर जगह एक्साइटमेंट बनी थी। और अभी आप कहोगे कि आईआरसीटीसी का स्टॉक जो है 600-700 रुपये ही है, और अगर इसका हाई भी देखते हैं तो ये 700-800 के ऊपर का हाई नहीं दिखता है। तो मैं आपको बता दूं कि यह स्टॉक का 5 टाइम इसने स्टॉक स्प्लिट किया है, तब ये आपको
₹700 के भाव में दिख रहा है। जिस समय स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ था तब ये ₹6000 का था। उसने ₹1000 से एक तरफा रैली बनाई थी और 6500 के आसपास का इसने हाई भी लगाया था। उस समय की बात है, ये बात है अक्टूबर 2021 की। अब हर जगह न्यूज़ चल रही थी और मोमेंटम इस स्टॉक में उस समय काफ़ी ज़बरदस्त था। स्टॉक में हर दिन सर्किट लगते हुए अच्छी रैली देखने में आ रही थी और उस समय एक न्यूज़ आई अक्टूबर में कि रेगुलेटर को अचानक यहाँ पे न्यूज़ आई और न्यूज़ के कारण मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे उस समय मैंने जो बताया कि आपको यहाँ पे ₹2.5 लाख का मैंने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट किया था और एमटीएफ के जरिए तकरीबन 9.5-10 लाख के आसपास की मेरी यहाँ पे पोजीशन मैंने खरीद की और उस समय में थोड़ा प्रॉफिट चल रहा था। तकरीबन मुझे 100 पॉइंट का प्रॉफिट था और मेरे पास उस समय थी 150 क्वांटिटी। 150 क्वांटिटी में मुझे यहाँ पे ₹15,000 के आसपास का मेरे को मुनाफा देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे जो हुआ, जैसे आईआरसीटीसी के ऊपर एक न्यूज़ आई कि अब आईआरसीटीसी को रेगुलेट किया जाएगा और जैसे ये न्यूज़ आई तो ये कंपनी के लिए काफ़ी बुरी न्यूज़ साबित हुई और यहाँ पे सर्किट ट्रैप चालू हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि स्टॉक लोअर सर्किट लगाना शुरू कर दिया। चूँकि ये स्टॉक जो था ये एफ&ओ कैटेगरी का था तो इसके अंदर पहला सर्किट लगा 10% का, उसके बाद 5-5% के इसमें सर्किट लगना चालू हो गए। और जब 5% का सर्किट लगता तो ऐसे में क्या होता है, जब लोअर सर्किट लगता है तो यहाँ पे बायर कोई नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड जो है वो जीरो हो जाती है। यानी कि यहाँ पे खरीदने वाले कोई नहीं थे, सिर्फ बेचने वाले आ गए थे और सर्किट पर सर्किट लगने को तैयार हुए। पहला एक सर्किट 10% का लगा, सडनली दूसरा सर्किट, सडनली तीसरा सर्किट और ऐसे में क्या हुआ कि मार्केट जो था तकरीबन 3:30 बजे के आसपास में मार्केट जो था वो लोअर सर्किट पे ही क्लोज हुआ, यानी कि उस दिन ट्रेडिंग बंद हो गई। मार्केट ही बंद हो गया, सर्किट लगा था तो ऐसे में जो था ब्रोकर भी कुछ नहीं कर सकता था और मार्केट में यहाँ पे एग्जिट कर पाना काफ़ी मुश्किल था, जो सिचुएशन यहाँ पे खड़ी हुई। अब अगले दिन क्या हुआ, स्टॉक अगले दिन फिर गिरावट के साथ शुरू हुआ। अब स्टॉक गिरावट के साथ खुला तो इसमें 5% का फिर लोअर सर्किट के साथ स्टॉक ओपन हुआ पहला ही। ऐसे में क्या था कि आईआरसीटीसी में मुझे 2,50,000 का नुकसान हो गया। अब यहाँ पे चूँकि यहाँ पे 4 सर्किट लग गए, 3 सर्किट तो एक दिन पहले लग गया था, चौथा सर्किट अगले दिन लगा। तो आप समझ सकते हैं जब 20% स्टॉक अगर करेक्ट हो जा रहा है तो 20% में मैंने चूँकि 5 टाइम मार्जिन दिया था तो मेरा की पूरा कैपिटल यहाँ पे जो था ख़त्म हो गया। अब उसके बाद जब चौथे सर्किट यानी कि अगले दिन जो पहला सर्किट लगा उसके बाद फिर मार्केट और करेक्ट हुआ यहाँ पे, तो फिर मुझे जेब से ₹50,000 और ज़्यादा लग गया। अब ऐसे में क्या हुआ कि ब्रोकर तो वो पोजीशन काटने से लगा क्योंकि यहाँ पे सर्किट लगा। ऊपर से फिर यहाँ पे एक कॉल आया कि आप यहाँ पे पैसा जमा करो, जो आपका नुकसान चल रहा है उतना कैपिटल आपको देना पड़ेगा या तो आपकी पोजीशन आपको काटना पड़ेगा। क्योंकि मार्जिन मेरे पास नहीं था और उस समय जो नियम चल रहा था वो T+2 का चल रहा था, यानी कि आपको 2 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा था तभी आपको जो था डिलीवरी मिल रही थी। इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई और ब्रोकर का ये भी होता है कि अगर आपने ₹1,00,000 लिया है तो आपको 49 रुपीज़ यानी कि ₹49 पर डे यानी 18% एनुअल आपको चार्जेस यहाँ पे पे करना होता है। और मुझे यहाँ पे 49 रुपीज़ पर डे भी लग रहा था, वो भी एक पैसा था, लेकिन चूंकि तो मेरे जेब से पूरा चला गया था ₹2.5 लाख, ऊपर से मेरा ₹50,000 और माइनस में आ गया था। फिर इस कंडीशन में ब्रोकर का मेरे पास फ़ोन आया कि क्या करना है आप बताइए, अगर आपको पोजीशन को आगे लेके जाना है तो आपको ₹2.5 लाख मतलब जितना आपका लॉस चल रहा है उतना पैसा आपको अपने डीमैट अकाउंट में डालना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ पैसा अभी फ़िलहाल में नहीं है। तो फिर ऐसे में ब्रोकर ने कहा कि क्या करना है, मैंने बोला इसको एग्ज़िट करना है। तो वहाँ से फिर ब्रोकर की तरफ से मार्जिन को इंक्रीज़ किया गया, बढ़ाया गया और वहाँ से पोजीशन कटी। जैसे पोजीशन कटी तो फिर मेरा अकाउंट जो था वो ₹50,000 माइनस में आ गया। अब दोस्तों बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई कि ₹50,000 का अकाउंट यानी कि मैं माइनस में चल रहा था, वो माइनस क्या हुआ कि मेरे पास जो होल्डिंग थी वो तकरीबन 9.5 से 10 लाख रुपए की होल्डिंग थी और जो नुकसान चल रहा था वो 9.5-10 लाख रुपए का ऊपर नुकसान चल रहा था और ऐसे में 3 लाख रुपए मेरा माइनस हो चुका था। जब पोजीशन कटी तो 2.5 लाख तो पूरा गया और इसमें जो था ₹50,000 वो एक्स्ट्रा मुझे माइनस डीमैट अकाउंट में आ गया। अब ऐसे में क्या हुआ, अगर मान लो कि मैं जो ₹50,000 माइनस आ गया, अगर ये ₹50,000 मैं डीमैट अकाउंट में नहीं डालूंगा तो क्या सिचुएशन बनेगी। अब यहाँ पे चूंकि ये जो पैसा है वो ब्रोकर का पैसा हो गया, उसने मुझे उधार दिया, तो अब मुझे यहाँ पे ₹1,00,000 के ऊपर 49 रुपीज़ के हिसाब से चूँकि 50,000 माइनस आ गया तो आप इसको मोटा मोटी ₹24 कुछ पैसा मानो, ₹24 50 पैसे ले लेते हैं तो ये ₹24 50 पैसे मुझे पर डे टैक्स इसके ऊपर अतिरिक्त लगने लग गया।
फिर उसको मैंने एडजस्ट किया कहीं से 50,000 का अमाउंट और ब्रोकर को मैंने सेटलमेंट किया। तो यानी कि इस प्रकार से लॉस हो सकता है और गलती क्या होती है, इस प्रकार से गलती होती है और आज मैंने इस प्रकार की गलती में पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब यहाँ पे क्या समझ आता है कि आपके पास जितना कैपिटल है उतने कैपिटल के ऊपर आपको यहाँ पे काम करना चाहिए। यहाँ पे मैंने 3 से लेकर 4 टाइम का जो ट्रेड लिया, उस ट्रेड में देखो स्टॉक तो अच्छा था, IRCTC का स्टॉक अच्छा था, लेकिन अच्छे स्टॉक पे कब कौन सी घटना घट जाए, कौन सी खराब न्यूज़ हो जाए, ये किसी को नहीं पता है। वैसे ही हुआ, स्टॉक उस समय अच्छा चल रहा था, मुझे 15,000 का मुनाफा मिल रहा था। सडनली एक न्यूज़ आई और स्टॉक ने 10% का लोअर सर्किट पहले लगाया, उसके बाद 5-5% का लोअर सर्किट लगाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे होल्ड कर लेने वाली सोच जो है, क्योंकि आपको ब्रोकर ने तो पहले कहा है कि आप 1 साल तक की पोजीशन रख सकते हो 365 दिन के लिए, लेकिन ये पूरी पूरी सच्चाई नहीं है। सपोज अगर मान लो कि आपने MTF में कोई स्टॉक लेके रखा है और स्टॉक लेने के बाद आपने 1 लाख रुपए मार्केट में लगाए, 5 लाख रुपए का आपने शेयर खरीद के रखा है और ऐसे में आपका स्टॉक 5 या 10 हज़ार रुपये भी माइनस में चल रहा है, तो ब्रोकर की तरफ से आपको शॉर्टफॉल, मार्जिन शॉर्टफॉल का ईमेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, कहेंगे कि आप 10,000 रुपये का आप यहाँ पे अपने डिमेट अकाउंट में पैसा को ऐड कीजिए। अगर आप 10,000 रुपये नहीं डालते हैं तो आपके 10,000 रुपये के शेयर बेच दिए जाएंगे। यानी कि आपको ब्रोकर बताएगा नहीं कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि अगर मार्जिन शॉर्टफॉल आएगा तो आपके शेयर बेच दिए जाएंगे। आपको ब्रोकर ने ये कहा है कि आपके जो शेयर है आप 365 दिन के लिए होल्ड करके रख सकते हो, यानी कि आधी अधूरी सच्चाई थी। और ऐसे में आपको डबल तरीके से प्रेशर पड़ता है। एक तो ये प्रेशर होता है कि आपके होल्डिंग भी आपसे के हाथ से निकल सकती है, दूसरा आपका शेयर माइनस में तो जा रहा है, यानी कि 2 प्रकार से आपको मेंटली प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप MTF की जो सुविधाएं हैं, अगर आपको लेना ही है तो आप यहाँ पे 1 टाइम या 2 टाइम का मार्जिन आप ले सकते हैं, 5 टाइम का एक्सपोजर लेके काम ना करें, लेकिन ऐसे ही स्टॉक में आप मार्जिन का यूज़ करें जिसमें आप श्योर हो, श्योर शॉर्ट हो और आपको लगता है कि एक्चुअली ये स्टॉक में आपका प्रोडक्शन ठीक ठाक है और आपने जो स्टडी की है उस स्टडी पे ये ठीक बैठ रहा है, उस पर भी आप यहाँ पे पूरा कैपिटल ना लगाएं, तभी आप यहाँ पे बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मार्केट की एक सच्चाई है और इस सच्चाई को आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि MTF कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, लेकिन याद रखिए कि MTF बराबर से होता है लोन, और लोन जो है वो हमेशा ही एक डिसिप्लिन मांगता है। अब मार्केट वो कब आपके खिलाफ हो जाए तो ये कोई बता नहीं सकता, और ब्रोकर जो है उसमें वो आपके इमोशंस को नहीं देखता है कि आपके क्या इमोशंस है, उससे ब्रोकर को कोई लेना देना नहीं है। ब्रोकर को उसके कैपिटल से, पैसे से मतलब होता है। तो MTF को यूज़ करना ही है तो कैपिटल में ज़्यादा एक्सप्लोजर नहीं लेना चाहिए, और सर्किट प्रोन स्टॉक में MTF को अवॉइड करना चाहिए। और आप यहाँ पे कड़क डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए कि जैसा कोई स्टॉक नीचे आ रहा है या लो सर्किट की ओर आगे बढ़ रहा है तो उसमें तुरंत आप प्लान कीजिए। अगर आपका स्टॉप लॉस कट रहा है तो आप इमोशनली उससे अटैच मत होइए, स्टॉप लॉस को डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए, पोजीशन को काट के आप आगे बढ़ जाइए, तभी आपका कैपिटल यहाँ पे सेफ रहेगा। अदरवाइज़ क्या है कि कब स्टॉक आपका 20%, कब 40% नीचे जाए, कब आपका पूरा की पूरा अकाउंट खाली हो जाए, ये कोई नहीं बता सकता। आपको मेरे जैसे आपका जो अकाउंट है वो भी माइनस में जा सकता है। और एग्ज़िट करने से पहले आपको डिसाइड करो कि आपको किस प्रकार से एग्ज़िट करना है, कब एग्ज़िट करना है। ईगो नहीं, यहाँ पे सर्वाइवल की सोच आपको यहाँ पे रखते हुए चलना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो मैं सिंपैथी के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई भी ट्रेडर वह गलती ना दोहराए जो मैंने की है। और अगर ये वीडियो आपको एक गलती से बचा लेता है और आपको एक गलत ट्रेड लेने से बचा लेता है तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो मेरा नुकसान है वो वसूल हो गया। और मेरा वीडियो बनाने का एक यही उद्देश्य है कि जो मैंने गलती की है ऐसी गलती आपसे ना हो और इसी प्रकार की गलती आप भविष्य में ना दोहराएं। और आपको जिस प्रकार से मेरे साथ घटना घटी है उस प्रकार की घटना किसी भी ट्रेडर इन्वेस्टर के साथ ना घटे। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमें तो लगता है कि कोई भी स्टॉक अगर हमें अच्छा लग रहा है, टेक्निकल उसका स्ट्रांग है, फंडामेंटल हमने स्ट्रांग देखा है और उसको हमने लेके रख लिया है, लेकिन हमें फ्यूचर का पता नहीं है कब इसके ऊपर कौन सी ख़राब न्यूज़ आ जाए। अब IRCTC से जैसा स्टॉक आप समझ सकते हो कि एक मोनोपोली कंपनी है और एक बहुत बड़ा इसका बिजनेस मॉडल है, पूरी रेलवे कैटरिंग की फैसिलिटी यूज़ करती है। अगर आप रेलवे टिकट बुक करना चाहते हो, आप XYZ कोई भी एप्लीकेशन का यूज़ करो, कहीं से भी आप रेलवे टिकट बुक करो, लेकिन वो आपको IRCTC के टर्मिनल पे ही लेके आएगा, वहीं से आपकी टिकट बुकिंग करेंगी होंगी। यानी कि इस प्रकार की मोनोपोली जो है वो IRCTC रखता है। और इतना बड़ा स्टॉक में लगातार 4
सर्किट लगे और स्टॉक ने पूरी की पूरी स्टॉक की कमर तोड़ दी। और जब से स्टॉक नीचे आया 2021 के बाद से वापस से इसने अपना हाई नहीं बनाया है, यानी कि वापस से ये उस प्राइस तक के नहीं पहुंच पाया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आए तो जो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप उनका नुकसान होने से बचाना चाहते हैं तो अपने हर वो दोस्तों को ये वीडियो की लिंक जरूर शेयर करें। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।